हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। हमने एक बार हम छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कराया था। प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया था कि ये जो क्लासिफिकेशन है इनकी शुरुआत सबसे पहले किसने की और लास्ट में ये क्लासिफिकेशन कहाँ तक किया गया। तो देखिए टोटल क्लासिफिकेशन 6 टाइप के यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाया गया अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा। सबसे पहले जो इन क्लासिफिकेशन लाने वाले जो साइंटिस्ट थे लीनियस थे, ठीक है। तो लीनियस लेकर आए थे सबसे पहले प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को, उन्होंने स्टार्टिंग की थी। पूरा नहीं देखेंगे, जिसको अगर पूरा देखना है वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, वहां पर अच्छे से बताया हुआ है। तो टोटल हमने 6 किंगडम देखे थे और इन 6 किंगडम में से जो आज भी एडवांस टाइप का जो क्लासिफिकेशन माना जाता है वो माना जाता है 5th नंबर का, जो दिया गया था आर.एच. व्हिटेकर द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. व्हिटेकर द्वारा। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से इन्होंने सबसे पहले बताया मोनेरा के बारे में, उसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में, देन इन्होंने बताया था उसके बाद फंजाई के बारे में, फिर 4th नंबर पे इन्होंने प्लांटी के बारे में एंड 5 नंबर पे इन्होंने एनिमल्स के बारे में यानी एनिमेलिया किंगडम को दिया था। और आज भी ये जो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इसको ही फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले मोनेरा पढ़ेंगे, मोनेरा के अंदर जिन जिन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उनको पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा, देन फंजाई और फंजाई के बाद फिर पढ़ते हैं प्लांटी और एनिमेलिया। इन सब क्लासिफिकेशन में से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत को। अब देखिए आप सभी वैसे उम्मीद करती हूँ जानते ही होंगे जो एनिमल किंगडम है ये जो एनिमल किंगडम है इसमें टोटल कितने फाइलम आते हैं यानी कितने संघों से मिलकर बना हुआ है ये जो जंतु जगत है, ये कितने संघ यानी कितने फाइलम से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए इस एनिमल किंगडम में हम पढ़ने वाले हैं 11 फाइलम को, यानी हम पढ़ने वाले हैं 11 संघ को इसमें पढ़ने वाले हैं। 11 संघ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ये जो 11 संघ है इनको कहाँ कहाँ पे रखा गया है, मीन्स इनमें से कौन कोऑर्डिनेट है और कौन नॉन कोऑर्डिनेट है। अब देखिए नॉन कोऑर्डिनेट वो होते हैं जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, उनको बोलते हैं नॉन कोऑर्डिनेट यानी इनवर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट यानी कोऑर्डिनेट उनको बोलते हैं जिन एनिमल्स के पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। रीढ़ की हड्डी से मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लूं जिनको कोऑर्डिनेटा यानी वर्टिब्रेट बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या है? वर्टिब्रेट है यानी कोऑर्डिनेट्स है। नॉन कोऑर्डिनेट में अगर मैं बात करूं तो देखिए जैसे मछली, जोक, लीच है ना, ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है, मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आते हैं? इनवर्टिब्रेट में आते हैं। और जैसे मैं अभी 11 फाइलम के बारे में, जो 11 फाइलम की मैं बात कर रही हूँ इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे कीड़े मकोड़े कौन से फाइलम में आते हैं, ये जो लीच, जोक, एस्केरिस है ये कौन से उसमें आते हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट अब हम स्टार्ट करते हैं 11 फाइलम को। तो कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट, चलिए मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट, चल पहले इसको ही देखते हैं। तो ये एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट में। नॉन कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट को इनवर्टिब्रेट भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट जिनके पास अब्सेंट बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जिनके पास अब्सेंट होती है, नहीं होती है, वे सब एनिमल्स आएंगे नॉन कोऑर्डिनेट यानी इनवर्टिब्रेट के पास अब्सेंट बैकबोन। और कोऑर्डिनेट यानी वर्टिब्रेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट बैकबोन।
देखिए, ये जो मैंने टोटल एनिमल किंगडम में फाइलम की बात की है, तो कितने बताए मैंने? टोटल 11 फाइलम बताए, 11 फाइलम। इन 11 फाइलम में एक फाइलम आता है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो फाइलम होता है वो इन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की एक तरीके से क्या होता है, इनका स्टार्टिंग होता है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को अलग करने का। एक तरीके से मैं यहाँ पर कहूँ, इसमें हल्का सा बैकबोन बनना शुरू हो जाता है। जो हेमिकोर्डेटा होते हैं इनकी बॉडी में स्ट्रक्चर देखा गया है बैकबोन जैसा। पूरा कंप्लीट बैकबोन नहीं बनता हेमिकोर्डेटा की बॉडी में, लेकिन हल्का सा बैकबोन बन जाता है हेमिकोर्डेटा में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कोर्डेट और नॉन कोर्डेट या वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट का बीच का कनेक्टिव लिंक कौन सा फाइलम होता है, तो वो ये हेमिकोर्डेटा है, जिसको मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें स्टार्टिंग हो जाती है, अनकंप्लीट होता है, मोस्टली पार्ट इसके होते हैं इन्वर्टिब्रेट वाले, तो इसको इन्वर्टिब्रेट में ही रखते हैं। लेकिन अगर कनेक्टिव लिंक की अगर हम बात करें कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा की, तो ये होता है हेमिकोर्डेटा। तो टोटल कितने होते हैं? 11 फाइलम। इनको हमने देख लिया। अब 11 फाइलम को हम देखेंगे। ये 11 फाइलम यानी ये 11 जो संघ है वे कौन कौन से होते हैं? टोटल 11 फाइलम जिनसे मिलकर ये एनिमल किंगडम बना हुआ है, यानी जंतु जगत। अभी जब मैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कोर्डेट कौन है और नॉन कोर्डेट कौन है। वैसे मैंने बता ही दिया है, कोर्डेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, नॉन कोर्डेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती है। 11 फाइबर, जिसमें से 11 फाइबर में से जो पहला फाइलम है जो सबसे शुरू का है वो होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरी का मतलब पोर्स वाले, फेरा यानी वो जंतु जिनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे छोटे छोटे छेद। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है पोरीफेरा का, इसकी ऐसी पूरी बॉडी छेद नुमा होती है। छेद नुमा को यानी पोर्स को साइंटिफिकली स्पॉन्जेस बोलते हैं। तो इनको पोरीफेरा यानी मैंने बोला इनकी बॉडी छेद नुमा होती है, यानी स्पॉन्जेस से बनी हुई होती है। स्पॉन्जेस यानी छोटे छोटे छेद नुमा इनकी स्ट्रक्चर होती है। पूरी बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। ये जो छेद होते हैं ना, इन छेद के द्वारा ही पानी एंटर करता है और इसी के बाद एक इनके पास कैनाल सिस्टम होता है। वो कैनाल सिस्टम ही अंदर जाने देता है जो अच्छा इनके लिए खाने वाला। अब देखिए पानी फॉर्म में ये लेंगे, छोटे छोटे छेद जा रहे हैं, जो पानी एंटर कर रहा है इन छेद के द्वारा इनके अंदर, यहीं से इनके पास जाता है वाटर भी, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट करने का ये सिस्टम होता है इन छेद के द्वारा। अब वाटर के द्वारा ही अपने फूड को गैदर भी करते हैं। चलिए जब मैं पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी, तो आपको इतना याद रखना है, पोरीफेरा यानी छेद वाली बॉडी जिस ऑर्गेनिज्म की होती है वो होता है पोरीफेरा। पूरी बॉडी छेदनुमा होती है इसकी, तो इसको बोलते हैं पोरीफेरा। पोर का मतलब पोर्स, छेद ही है, पोरीफेरा। नेक्स्ट किंगडम है निडेरिया। निडेरिया और इसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा। ठीक है, सेकंड नंबर का जो है निडेरिया सिलेंट्रेटा। इनके पास देखिए ये जो निडेरिया है इनके पास होते हैं डेंटिकल्स, यानी डेंटिकल्स वाली सेल्स इनके पास प्रेजेंट होती है। इनके पास 2 टाइप की सेल्स होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इनके पास क्या होते हैं? डेंटिकल्स वाली सेल्स होती है। निडेरिया से यही मतलब है यहाँ पर इसकी, इनके पास दंतनुमा यानी इनके पास जो सेल्स होती है वे अभी विद डायग्राम आपको कल बताऊंगी, आज ओनली बताऊंगी मैं पोरीफेरा के बारे में। आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, एक दिन में 2 होए या 3 होए ये फाइलम उतना ही करेंगे जितना आप समझ पाओ, एक वीडियो में आप पढ़ सको। तो थर्ड नंबर पे आता है टीनोफोरा। सी इसमें साइलेंट रहता है तो इसको बोलते हैं टीनोफोरा। ऑलराइट, फोर्थ नंबर पे आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस।
प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर पे आता है प्लेटी के बाद एस्केलहेल्मिन्थेस। एस्केलहेल्मिन्थेस जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस है ऐसे ही एक आता है एस्केलहेल्मिन्थेस। सिक्स नंबर पे आता है एस्केलहेल्मिन्थेस के बाद एनिलिडा। एनिलिडा देखिए, इसमें देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, कैसे जंतु आएंगे, इसमें आएंगे चपटेनुमा स्ट्रक्चर की। ठीक है, इसके अंदर एस्केलहेल्मिन्थेस में आएंगे राउंड फॉर्म, गोल गोल आकृति, यानी राउंड हो जाए। राउंड में जैसे मैं इसमें एग्जांपल लूं, एस्केलहेल्मिन्थेस में एस्केरिस। एस्केरिस जो है ना, अगर उसको पकड़ते हैं ऐसे, देखिए लंबा सा स्ट्रक्चर होता है एस्केरिस का, ऐसे लंबा सा एक कीड़ा होता है जो एस्केलहेल्मिन्थेस है, लेकिन जब इसको पकड़ते हैं ना ऐसे राउंड राउंड हो जाता है, ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो एस्केलहेल्मिन्थेस यानी राउंड वॉर्म बोलते हैं इनको, राउंडनुमा स्ट्रक्चर वाले। अब देखिए यहाँ पे एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर देखिए क्या होगा, सेगमेंट, इनके ऊपर तो हल्की हल्की लाइनिंग आती है ना, ऐसी हल्की हल्की स्केच होती है, दिखती नहीं, लेकिन जो इसके अंदर एनिलिडा के अंदर जो ये आते हैं एनिमल्स आते हैं, जो ये छोटे, इनकी बॉडी पे ये जो सेगमेंट है, जो लाइंस है, वे बढ़िया दिखती है, अलग अलग सेगमेंट दिखने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, एनिलिडा के अंदर, जैसे जोक, केचुआ। अब बात करें आगे, ये एस्केलहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, एनिलिडा के बाद मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, जो सबसे बड़ा फाइलम है इन एनिमल किंगडम में। अगर सबसे बड़ा फाइलम के लिए क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, तो होता है आर्थ्रोपोडा। इसमें दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सब कीड़े मकोड़ों को डाला गया है इस आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा। अब बात करेंगे मोलस्का की। मोलस्का के अंदर जो एनिमल्स, जो जंतु आते हैं मोलस्का के अंदर जो आते हैं, वे एकदम सॉफ्ट स्ट्रक्चर वाले होते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है तो एकदम उनको खतरा हो सकता है, वे तो मर जाएंगे एकदम, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा टफ कवरिंग होती है। किसके ऊपर? इसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो रखा गया है जिन एनिमल्स को, मोलस्का के अंदर सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक कवरिंग होती है टफ। मोलस्का, जैसे इसका एग्जाम्पल यहां पर मैं बात करूं, सीप, स्नेल, तो ये सब मोलस्का के अंदर आते हैं। नाइन नंबर पे इकाइनोडर्मेटा, ये भी सॉफ्ट होता है लेकिन इसके ऊपर कांटेनुमा स्ट्रक्चर होती है। इसका एग्जांपल जैसे स्टारफिश, स्टारफिश सॉफ्ट होती है लेकिन जैसे उसको टच करते हैं कांटे कांटे उसकी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं स्टारफिश की। तो किसका एग्जांपल है? इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल है स्टारफिश। अब आगे बात करें 10 नंबर का, जो इनका कनेक्टिव लिंक माना जाता है कॉर्डेट की ओर बढ़ने का, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि इसमें हल्का सा रीढ़ की हड्डी बनना इसमें बन जाती है, हल्की सी रीढ़ पूरे कंप्लीट, क्योंकि इसके पास
देखिए ज्यादातर जो इसके पास कैरेक्टर देखे गए हैं वे इन सब इनवर्टिब्रेट के हैं। इसमें जो कॉर्डेट का देखा गया है वो सिर्फ ये देखा गया है कि इसके पास हल्की सी बैकबोन बन जाती है, किसके पास, हेमिकॉर्डेटा के पास, और आता ये किसके अंदर है, इनवर्टिब्रेट में ही आता है। एंड 12 नंबर पे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो फाइलम है ये अपने आप में बहुत बड़ा फाइलम है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कॉर्डेटा से पहले हम पढ़ेंगे इन सब नॉन कॉर्डेट को। ठीक है, कॉर्डेटा। एंड लास्ट में ये 10 है, 10 एंड 11। ये हमने टोटल यहाँ पर 11 फाइलम देखे। इन एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है इन फाइलम में 11 में। फर्स्ट है पोरिफेरा, निडेरिया सेकंड नंबर पे यानी सिलेंट्रेटा। चलिए एक बार देख लेते हैं हम इनको। पोरिफेरा, सेकंड पे हमने निडेरिया यानी इसका दूसरा नाम सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फोर्थ पे प्लेटी हेलमिंथीज, चपटीनुमा स्ट्रक्चर वाले ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स होते हैं वे प्लेटी हेलमिंथीज में आते हैं। जैसे एस्के हेलमिंथीज में राउंड वॉर्म वाला स्ट्रक्चर होता है, जैसे एग्जांपल एस्केरिस मैंने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, इसका एग्जांपल फीता कर्मी सुना होगा, टीनियम फोलियम जिसका एग्जांपल है इस प्लेटी हेलमिंथीज का ही। एनिलीडा, इसके अंदर मैंने लिया किसको, केचुआ और जोको सेगमेंट बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑर्थ्रोपोडा, इसके अंदर दुनिया भर के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं इसके अंदर रखा गया है, क्योंकि देखिए कीड़े मकोड़े आज भी इतने कीड़े मकोड़े हैं जिनको आज एक तरीके से मैं कहूँ रिसर्च नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर सबसे ज्यादा इस धरती पे है कौन है, कीड़े मकोड़े हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है ऑर्थ्रोपोडा, और ये थ्री उसमें होते हैं पेयर्स फॉर्म में। इनके पास 3 पेयर लेग्स होती है, पेयर फॉर्म में होती है इनकी, ये कीड़े मकोड़े होते हैं। आपने देखा मच्छर को देखा है ध्यान से, मक्खी को देखा है, उनके पार्ट अलग, उनके पास जो उनकी लेग्स होती है कम से कम 3 लेग्स देखी गई है। ठीक है, 3 देखी गई है, ज्यादा भी होती है। मोलस्का, इसके अंदर मैंने बताया सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, लेकिन एक टफ कवरिंग होती है इनके ऊपर। इकाइनोडर्मेटा भी सॉफ्ट होता है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर स्पिक्यूल्स होते हैं, यानी कांटेनुमा स्ट्रक्चर होती है इकाइनोडर्मेटा की। अब बात करें हेमिकॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेटा में स्टार्टिंग हो जाती है बैकबोन बनने की। कॉर्डेटा में तो बैकबोन एक फुल कंप्लीट एडवांस स्ट्रक्चर वाला ही बनना शुरू हो जाता है। इसमें सब आएंगे अलग अलग, काफी बड़ा है कॉर्डेटा ये भी। चलिए शुरू करेंगे पोरिफेरा। आज हम इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक सारे पोरिफेरा के। बात करेंगे अब पोरिफेरा फाइलम की, यानी छेदनुमा स्ट्रक्चर वाला एनिमल्स जो होता है स्टार्टिंग का, सबसे स्टार्टिंग का प्रिमिटिव फॉर्म का ये एनिमल्स है कौन, पोरिफेरा। इसकी सारी बॉडी पोर्सनुमा होती है, छेदनुमा। अब देखिए ये जो छेद होते हैं ना, इनको बोलते हैं, इन छेद का नाम होता है ओस्टिया। क्या बोलते हैं इसे, ओस्टिया। और ये बीच में आप मिडिल में देख रहे हैं ये जो छेदनुमा है वाला जो होल, ये छेदनुमा वाला जो स्ट्रक्चर है बड़ा सा, इसका नाम है ओस्क्यूलम। ओस्क्यूलम। अभी इसके बारे में बात करेंगे, इसका क्या काम होता है और इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं पोरिफेरा। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ये मारीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी समुद्र के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं कौन, पोरिफेरा फाइलम, जिसमें से मैंने ये कुछ एग्जांपल लिए 2-3। तो इन एग्जांपल को समझेंगे। ये सारे जो आप देख रहे हैं साइकोन, यूप्लेटेला, स्पोंजिला, ये सब क्या है, पोरिफेरा के मेंबर हैं। ठीक है, पोरिफेरा के मेंबर बोलो या एग्जाम्पल बोलो, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इन एग्जाम्पल से ही आता है, फाइलम से भी आ जाता है, बट आता है इन फाइलम के अंदर ये जो एग्जाम्पल है कि ये कौन से फाइलम का है। अब देखिए अगर आपको फाइलम याद होंगे तभी तो आप बता पाएंगे ये कौन से फाइलम के अंदर के एग्जाम्पल हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, मैंने अभी बनाए विद डायग्राम, पोरिफेरा के। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मारीन वाटर में प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्रेजेंट इन मारीन वाटर, यानी समुद्र वाले पानी में नीचे। अब देखिए जो चट्टाने होती है ना, उनके साथ ये सटे हुए होते हैं कौन, ये इसके पोरिफेरा के ये सब मेंबर्स, कहाँ पे, मारीन वाटर में। ठीक है, चट्टानों से सटे हुए इनके स्ट्रक्चर होते हैं, ये लगे हुए होते हैं चट्टानों से।
अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इनके पास सेल्स होती है 2 टाइप की। जो इनकी एक्सटर्नल, देखिए ये देखने में लग रहा है बट आपको ज्यादा मॉर्फोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक लेवल ऊपर होके भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इनकी जो सेल बोर्ड, इनकी जो सेल है, इनकी इंटरनल लेयर किसकी बनी हुई है, पोरिफेरा मेंबर की, किसी एक एग्जांपल को उठा ले साइकोन का कि इसमें पोरिफेरा का ही जैसे एग्जाम ले लिया, पोरिफेरा मेंबर के पास ना 2 लेयर होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो बनी होती है पिनेकोसाइट सेल की। किसकी बनी हुई होती है, इनकी जो सेल बनी हुई, इनकी जो इंटरनल लेयर है वो कौन सी सेल से मिलकर बनी हुई है, पोरिफेरा के जो मेंबर है किन से बनी हुई है, इंटरनल पिनेकोसाइट सेल की इंटरनल लेयर, एक्सटर्नल लेयर की हम बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल लेयर बनी हुई है पिनेकोसाइट सेल की। पिनेकोसाइट, साइट जहां भी लगा हुआ मिल जाए, यानी सेल की बात हो रही है, तो पिनेकोसाइट सेल की ये बनी हुई है इनकी एक्सटर्नल लेयर। अब बात करें इसकी इंटरनल लेयर की। जो इंटरनल लेयर है इन पोरिफेरा के मेंबर्स की जो बनी हुई है इंटरनल लेयर, वो कौन सी सेल से बनी हुई है, कॉलर सेल से। किससे बनी हुई है, कॉलर सेल से। ठीक है, अब देखिए इनका हम देखते हैं, अब ये खाना पानी पीना कैसे करते हैं। अब देखिए जो छेद देख रहे हैं, ये जो इतने सारे स्ट्रक्चर, ये जो छेदनुमा स्ट्रक्चर छेद देख रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर इनका छेद से बना हुआ है। इनके पास जो ये बहुत सारे छेद है, इनको बोलते हैं ओस्टिया। जो ये एक अकेला बड़ा सा जो छेद है, इसको बोलते हैं ओस्क्यूलम। ये जो छेद है, ये इतने सारे, इनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है अंदर, यानी वाटर को अंदर जाने देते हैं ये पोर्स ओस्टिया, अंदर जाने देते हैं इन पोरिफेरा के मेंबर्स के अंदर। सभी के अंदर देखिए ये छेद प्रेजेंट है जिनका नाम है ओस्टिया, और ये वाटर को अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब वाटर के साथ जाएगा इनका खाने का मटेरियल भी। तो अब देखिए ये खाने अपना, एक तरीके से मैं यहाँ पर कहूँ, इनका जो खाने का ऑर्डर है वो कैसा है, इंट्रासेलुलर है, यानी सेल के अंदर से ही ये अपने खाने का प्रोडक्ट लेते हैं। यानी जो अपना खाना पीना जो करते हैं, फूड गैदरिंग कहाँ से करते हैं, वाटर जो अंदर गया, आप देखिए इतने छोटे छोटे छेद है, इनके द्वारा अंदर क्या जाएगा, वाटर ही तो जा सकता है। अब ये छेद के अंदर वाटर जाएगा, वाटर के साथ ही इनका खाने वाला मटेरियल भी अंदर जाता है। इसीलिए इनका खाने का सिस्टम, जो इनका डाइजेशन सिस्टम है, वो कैसा बोला गया है, इंट्रासेलुलर बोला गया है। यानी अंदर वाटर के साथ जो भी इनका फूड मटेरियल खाने का जाएगा, उस फूड अंदर जो वाटर के साथ गया, वहीं से अपना खाना अंदर लेंगे। तो इसलिए इनका डाइजेशन सिस्टम इंट्रासेलुलर बोला गया, अंदर से ही अपना खाना लेंगे और अपना डाइजेस्ट करेंगे। जो कुछ ये खा रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं अपना, देखिए रेस्पिरेशन हर वो, देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोला, क्योंकि उनकी बॉडी सेल से बनी हुई है। अब देखिए ये बनी हुई है, इनके पास एनिमल्स में इनको रखा गया है, तो एनिमल्स में ये आ गए हैं, इसका मतलब ये रेस्पिरेशन भी करेंगे ना रेस्पिरेशन। तो इनका जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेटरी वाला इनका काम है, जो श्वसन वाला काम है, वो भी इन छेद से ही ये करते हैं। ठीक है, अपने एक्सचेंज जो गैसेस का करते हैं, ये किसके थ्रू करेंगे, इन छेद के द्वारा ही करते हैं। फूड गैदरिंग यानी वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, इनके वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इन छेद के द्वारा। इनकी बॉडी में जो वाटर अंदर जाता है, जो एंटर होता है पानी, वो किसके द्वारा जाएगा, इन छेद के द्वारा जाएगा। अब उस पानी के साथ इनका रेस्पिरेशन का एक्सचेंज सिस्टम भी चलता है, इनका फूड गैदरिंग भी चलता है, और जो इनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन जाता है वो भी रिमूव होगा। अब देखिए बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होगा इसके थ्रू, ओस्क्यूलम के थ्रू। ओस्क्यूलम क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है। जो भी बेकार मटेरियल, गंदा प्रोडक्ट, जो गंदा वेस्ट मटेरियल होता है, वो रिमूव होता है इस ओस्क्यूलम से, इस बड़े वाले होल से होता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इससे, बस इतना याद रखिए। कौन करते हैं, ओस्टिया। ओस्टिया हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट में मैंने बता दिया है क्या क्या जा रहा है।
वाटर ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। अब बात करें इनके एग्जांपल्स की, यही 3-4 कैरेक्टर आपको याद रखने की जरूरत है इनके। चलिए, तो पहला एग्जांपल साइक्लोन, पूरी बॉडी आप देख ही रहे हैं, इन छेदनुमा, इन जो छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, इन पोर्स को आप देख रहे हैं, साइंटिफिकली पोर्स को बोलते हैं स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। तो आपने देखा ही होगा इनके स्पॉन्जेस लिखा हुआ मिलता है, तो स्पॉन्जेस मतलब पोर्स की बात हो रही है। और स्पॉन्जेस वाली बॉडी किसके पास होती है? ओनली स्पोरीफेरा फाइलम के मेंबर्स के पास स्पॉन्जेस यानी पोरनुमा स्ट्रक्चर होता है। ओस्टियस का नाम है, इसका ओस्कुलम है, ये जो बेकार मटेरियल होता है उसको रिमूव किया जाता है ओस्कुलम से। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है ओस्टिया। पहला जो एग्जांपल है साइकोन, यूप्लेक्टेला आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बास्केट जैसा स्ट्रक्चर है ना, जैसे आपने देखा होगा बुके देखा है ना, फूलों का बुके, तो सेम ये ऐसा ही दिख रहा है ना, जैसे फूलों का बुके हो। विनस बास्केट लाइक, इसको विनस बास्केट भी बोलते हैं, यानी ये कैसा है? एक टोकरी नुमा इसका स्ट्रक्चर है। यूप्लेक्टेला किसका नाम है? बास्केट बोल रही हूं मैं जो। तो देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बास्केट नुमा जो स्ट्रक्चर है इसकी यूप्लेक्टेला की, ये जाना जाता है विनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी। अगर विनस फ्लावर बास्केट के नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विनस फ्लावर बास्केट का जो मेंबर है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो पोरीफेरा, तो ये इसका अदर नाम विनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक बास्केट की तरह, एक टोकरी की तरह बुना हुआ है। बास्केट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्पॉन्जिला, इसको बोलते हैं बाथ स्पंज बोलते हैं इसको, यानी जो नहाने वाला जो बाथ स्पंज होता है वो बना हुआ होता है किसका? स्पॉन्जिला का। बाथ स्पॉन्जी, इसको बाथ स्पॉन्जी भी बोलते हैं। जैसे इसका दूसरा नाम है विनस फ्लावर बास्केट, ऐसे अगर बाथ स्पॉन्जे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाथ स्पॉन्जे कौन से फाइलम का मेंबर है? बाथ स्पॉन्जे किसका है? पोरीफेरा। तो इस टाइप से देखिए एग्जाम्पल देंगे और उनके थ्रू आपसे इन फाइलम का नाम पूछा जाएगा। साइकोन को आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, इनके पास देखिए रिप्रोडक्शन वगैरह आता नहीं है, बट जान लीजिए इनके पास एसेलुलर रिप्रोडक्शन भी होता है, और अंदर ही ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट उसको बोलते हैं जिसके अंदर ही मेल फीमेल पार्ट अंदर ही हो और दोनों अंदर ही अपना करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं, इंटरनली होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल थे। पोरीफेरा आपने देख लिया है, छेदनुमा पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है इस फाइलम के अंदर के जो मेंबर है। चलिए आज के वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप कर देना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।